एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीएसए पर फूका ब्रजभूषण शरण का पुतला। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। हालांकि विवादों से इनका पुराना नाता है, लेकिन इस वक्त यौन शोषण के आरोपों में घिरे हुए हैं। महिला खिलाड़ियों द्वारा उन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और देश में जगह जगह उनका विरोध किया जा रहा है। मथुरा में भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज बीएसए कॉलेज के समीप ब्रजभूषण शरण का पुतला फूका और अपना विरोध जाहिर किया। ब्रजभूषण शरण इस समय घिरे हुए हैं यौन शोषण के आरोप में और देश में हर जगह उनका विरोध किया जा रहा है और कान्हा की नगरी मथुरा में भी उनके खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज बीएसए कॉलेज के पास उनका एक प्रतीकात्मक चित्र और पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया है। क्या इन कार्यकर्ताओं की मांग है और क्यों इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे। जी, क्या आपकी मांग है और क्यों आप इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, एक भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कैसरगंज से सांसद हैं, और भारत की वो बेटियां जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर स्तर पर तिरंगे का, देश का नाम रोशन किया है हमेशा, उन बेटियों ने आज सड़क पे उन्हें आना पड़ गया। पहले वो उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी को, विनेश फोगाट जी का बयान था कि हमने 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी को इस सारे मामले से अवगत करा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कार्रवाई उस पर नहीं की। वो भाजपा सांसद खुलेआम आज भी गुंडागर्दी कर रहा है। तब वो सारी बेटियां और अंतर्राष्ट्रीय सारे भारत के पहलवान आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन को और धरने को बाध्य हैं कि वो आज भी संघ में बना हुआ है और लगातार उस पर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वो सांसद और कुश्ती संघ का अध्यक्ष कैसे पद पर बना हुआ है? प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। जिस विनेश को बेटी कहते हैं, उस बेटी के साथ अगर यौन शोषण का वो शिकार हुई, उसने शिकायत की, तो उसे तुरंत उसे बर्खास्त करना चाहिए और जो कानूनन सजा उसके लिए निर्धारित होनी चाहिए वो तुरंत दिलानी चाहिए। एक दूसरा पक्ष ये भी रखा जा रहा है कि उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, गिरोह बनाकर। तो ये तो उसकी सीबीआई जांच पहले प्रधानमंत्री कराएं, लेकिन जब तक उसे आप साफ तौर पे सस्पेंड नहीं करेंगे, कुश्ती संघ से अध्यक्ष से हटाएंगे नहीं, तब तक उसकी साफ जांच कैसे हो सकती है? जो व्यक्ति के खिलाफ जांच होगी वही अध्यक्ष पद पर बैठा रहेगा, तो जांच में सफाई कभी नहीं आ सकती। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, बड़े शर्म की बात है, जिस बेटी के साथ ऐसा दुष्प्रचार हुआ हो, दुराचार हुआ हो, उसे वो धरने पर क्यों बैठेगी? ये कुछ ना कोई बात हुई होगी तभी तो बैठी है ना। लगातार आला मंत्रियों से, आला अफसरों से, जो देश की नामी गिरामी जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो आज धरने पर, जंतर मंतर पर बैठे क्यों बैठे हैं? उसका यदि उनके साथ कोई ना कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तभी तो कोई सड़क पर आकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होता है। इस भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जिन बेटियों ने देश का और हमारे विदेशों में जाकर नाम रोशन किया हो, आज वो बेटी जंतर मंतर पर देश के वहाँ पर बैठने को, धरना करने को बाध्य हो रही हैं। और एक तरफ ऐसे बयान आ रहे हैं जैसे कि अभी आपके चैनल के मुझे माध्यम से अभी अवगत हुआ कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र है। देखिए, षड्यंत्रकारी तो भाजपा के ही लोग हैं, वही तो षड्यंत्र करते हैं। यदि उनके साथ दुराचार नहीं हुआ होता, यदि हमारे साथ इन भाई साहब का कोई अहित नहीं होगा, तो इनको क्या जरूरत है सड़क पर बैठने की? और इतने बड़े स्तर पर यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इतनी ऊंची बुलंद आवाज में आंदोलन करेगा। आज तो आंदोलन कुछ नहीं है, सड़कें जाम होंगी और उनके साथ प्रत्येक कांग्रेस का एक एक सिपाही उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में खड़ा है, क्योंकि वो हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी हैं, हमारी भी माता हैं। यदि जिसकी उंगली कटती है उसी को दर्द होता है। इनको क्या पता मोदी जी को और योगी जी को कि महिलाओं का कैसे इन्होंने पूर्व में भी शोषण किया, इनके क्या जाने। जिसकी फटी पीर पराई वो क्या जाने पीर पराई। आपने कहावत सुनी होगी, यदि इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सभी मुख्यालयों और देश के अंदर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जी, एक तरफ खिलाड़ी जहाँ मेडल ला रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए जाना, क्या इस खेल के इस समय पर जो प्रदर्शन है उस पर भी असर पड़ता है? क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बहन बेटियों की जो इज्जत के साथ जो पार्टी जो कहती थी कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रहे हैं, और जिस तरीके से इसी पार्टी के जो नेता पहलवान अपने जो देश का गर्व ऊंचा करके, जिन्होंने पहलवानी में अपना नाम देश का ऊंचा किया, आज उन बेटियों के साथ यौन शोषण का मामला जिस प्रकार से
बेटियां कह रही हैं, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि आगे चल के यूथ कांग्रेस, NSUI कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आंदोलन करेगी और रोडों से उतरकर संसद तक जाएगी। अगर इसका जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम आगे इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी बताइए, आज आपके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, धरना प्रदर्शन जो किया गया है वो जो ना केसरियागंज से सांसद हैं ब्रजभूषण शर्मा जी, जो एक तरह के दबंग आदमी हैं, जो हमारे खेल मंत्री भी हैं। और उसका नाम क्या है, जिस देश में मोदी जी ने ये कहा था कि लड़कियों का सम्मान होगा, जो हमारे देश के ओलंपिक जीते हुए जो भी गोल्ड मेडल हैं उनके साथ में गलत शोषण किया जा रहा है। और सारे जितने भी हमारे देश के पहलवान लोग हैं, जो हमारे देश को उन पर गर्व होना चाहिए, वो आज तुम्हारे वहाँ पर इंडिया गेट पर वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ मोदी जी से, ऐसे इंसान को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इस देश में किसान, सैनिक, सब आदमी परेशान है। ऐसी सरकार का क्या होगा? ये सरकार अब जुमलेबाज सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता पूरी तरह परेशान है। किसान आंदोलन हुआ, ये कहते हैं लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की आगे बढ़ाओ, कुछ नहीं, लड़कियों के साथ में शोषण किया जा रहा है। आप देखिए, जब वो हमारी फोगेट जो है वो नरेंद्र मोदी जी से मिली थी, जब उन्होंने ये सारी बात उनको बता दी थी कि आपके जो खेल मंत्री हैं वो हमारे साथ में ऐसा शोषण गए, 1 साल उस बात को हो गए, 1 साल से लेकर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी वो स्टेट पर कभी स्टूडेंट, किसी खेल जो स्टूडेंट हैं जो प्ले करते हैं उनके थप्पड़ मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान को बर्खास्त कर देना चाहिए और उनको बिल्कुल इस सरकार को गिरा देना चाहिए। इसमें जनता को बीच में आना चाहिए। जय हो। तो ये थे NSUI के कार्यकर्ता और कांग्रेस विभाग के पदाधिकारी जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। उन पर आरोप लगे हैं गंभीर यौन शोषण के, और ये आरोप लगाए हैं देश के नामी खिलाड़ियों ने, जो देश के लिए पदक लेकर आए हैं। एक तरह से सवालों के घेरे में वो गिर गए हैं। हालांकि विवादों से पहले भी उनका नाता रहा है, चाहे मंच पर थप्पड़ जड़ना हो, चाहे अन्य प्रकार के कई विवाद रहे हो। अब देखने वाली बात है कि यह मामला कहां तक पहुंचता है, क्या कोई जांच बैठाई जाती है या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ, अनु शर्मा बने रहिए अभी न्यूज के साथ। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली NCR और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।